नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो दयाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जी झाया झाणि कही कम कलंक रही नित्य निरंजन नानमैत्य परम प्रणमे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। जिस मुक्ति का चिंतन श्रेष्ठ चिंतन है, मुक्ति के उपाय का चिंतन श्रेष्ठ चिंतन है, वह मुक्ति किसे होती है, ये चर्चा स्वाध्याय में है। यहाँ किसे होती है? जो कर्म कलंक से रहित होते हैं उन्हें यह मुक्ति होती है। उमा स्वामी महाराज ने कर्म विप्र मोक्ष मोक्ष, कर्म विप्र मोक्ष मोक्ष, कर्म का छूट जाना मुक्त है। कैसे छूटे? के कर्मों से। कर्मों से का मतलब भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म से। स्वभाव से तो जीव छूटता ही नहीं, विभाव से ही छूटेगा। और स्वभाव से छूटने की कोई जरूरत भी नहीं है, स्वभाव तो आनंदमय है। विभाव दुख का कारण है, तो विभाव से छूटना विपरीत भावों से वह मोक्ष है। स्वभाव दृष्टि से देखें, शुद्ध नय से देखें, तो कर्म से पहले से ही छूटा हुआ है। अनादि से ही यह जीव शुद्ध नय से देखें, स्वभाव से देखें, तो कर्मों से छूटा हुआ ही है। इसलिए अनादि से ही मुक्त है। कर्म से छूटने का नाम मोक्ष, तो कर्म से पहले ही छूटा हुआ है। लेकिन संसार अवस्था में क्या है? फिर संसार काय का कि छूटा हुआ तो है, परंतु छूटा हुआ समझता नहीं है, छूटा हुआ मानता नहीं है। बिना रस्सी के बंधा हुआ ऊंट सुना है तुमने? बिना रस्सी का बंधा हुआ ऊंट सुना होगा, क्यों भाई? बिना रस्सी का बंधा हुआ ऊंट। 10-20 ऊंट लेकर के ऊंट वाला जा रहा था। शाम को जहां रुका, एक रस्सी कम पड़ गई, भूल गया होगा। उसने कहा इसको क्या करें, ये भग जाएगा। तो उसको जैसे रोज करता था ना, ऐसे कान पकड़ा, बैठाया और उसको ऐसे ऐसे घुमाया और छोड़ दिया। रात भर बैठा रहा। अब सवेरे हुआ, सब ऊंटों को खोला। वो तो बंधा ही नहीं था, तो खोलता क्या? तो सब ऊंट खड़े होकर के चलने लगे और वो ऊंट बैठा ही रहा, बैठा ही रहा। किस कारण से? बंधन के भ्रम से। फिर ऊंट वाले को ध्यान आया, उसने झट से उसको आया और ठोक ठोक किया और खोला, चालू। सचमुच ऐसे ही है। भ्रम से बंधन है अथवा बंधन का भ्रम है। भ्रम के कारण जीव को बंधन होता है, ये पर्यार्थक न्याय का कथन है। और बंधन में ये जीव पड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, ये भ्रम है। ये द्रव्यार्थिक न्याय से समझना,
शुद्ध नैतिक। बंधन बंधा हुआ कहाँ है जी? जिन कर्मों से बंधा हुआ माने नो कर्म और द्रव्य कर्मों से, उनका तो जीव में अत्यंत भाव, और भाव कर्म से अगर बंधा हुआ माने तो भाव कर्म का भी स्वभाव में अभाव है। इसलिए बंधन बंधन में ही है, बंधन स्वभाव में नहीं है। संसार कैसे हो गया कि भ्रम से बंधा, कि बंधन का भ्रम। पंडित टोडरमल जी की भाषा बोलो। इस बंधन की अवस्था में भी, संसार अवस्था कहो, बंधन की अवस्था कहो, इस बंधन की अवस्था में भी अब टोडरमल जी का वाक्य बोलो। जीव का कोई प्रदेश तो कर्म रूप नहीं हुआ, और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं हुआ, फिर बंधन क्या है? और इस कर्म बंधन की अवस्था में भी कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है, फिर बंधन है क्या? कि उसका संयोग बना रहे और परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहे, परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहे। सर्व विशुद्धि अधिकार में प्रारंभ करते हुए आचार्य भगवान ने लिखा, दो चार गाथाएं बाद में देखना, कि जब तक ये जीव कर्म प्रकृति के निमित्त से अपना परिणमन नहीं छोड़ता, तब तक जीव को संसार रहता है। अनादिकाल से कर्म है, कर्म की सत्ता भी है और कर्म का उदय भी है, कर्म का क्षयोपशम भी है। खुलासा करो। अघातिया कर्म का तो उदय है, और घातिया कर्म में क्षयोपशम भी है, उदय भी है। ज्ञानवर्ण का उदय भी है और ज्ञानवर्ण कर्म का क्षयोपशम भी है। जितना ज्ञानवर्ण कर्म का क्षयोपशम है उतना ज्ञान प्रकट है, और जितना उदय है उतना ढका हुआ है। केवल ज्ञानवर्ण कर्म का तो उदय है, मत अवध ज्ञानवर्ण कर्म का तुम्हारा उदय है, मनोपरय ज्ञानवर्ण कर्म का उदय है, और मत ज्ञानवर्ण सुत ज्ञानवर्ण कर्म का भी वर्तमान में क्षयोपशम भी तो है। यदि पूरा उदय हो तो कर्म बिल्कुल, ज्ञान बिल्कुल होता ही नहीं, जड़ की तरह क्षयोपशम है। मौनी कर्म का उदय है, क्षयोपशम नहीं, क्योंकि दर्शन मौनी का क्षयोपशम हो तो छायोपशमिक सम्यक्त हो, और चारित्रमोह का क्षयोपशम हो तो छायोपशमिक चारित्र। इसलिए इन प्रकृतियों का उदय है। मंद उदय तीव्र उदय वो अलग बात है। अब उसके निमित्त से अपना परिणमन करता है, क्या मतलब है? उन ज्ञानावर्ण आदि कर्मों के उदय से जो तेरी परिणति बनती है अथवा वर्तमान में संयोग बनते हैं, संयोग की परिणति बनती है, उनका लक्ष्य करके जब तक ये जीव परिणमता है, उनका लक्ष्य करके उनकी ओर उपयोग जाता है तो उनको अपना मान लेता है, उनमें इष्ट अनिष्ट मान लेता है, तब तक ये जीव को मोह राग द्वेष खड़ा होता है, और मोह राग द्वेष से नए कर्म बनते हैं। इसलिए कर्म प्रकृति के निमित्त से जब तक ये जीव है परिणमन करता है, परिणमता है, तब तक संसार है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है, असंयम है। और जब ये जीव कर्म फल को त्याग देता है, उसके लक्ष्य से नहीं परिणमता है, तब यह जीव ज्ञानी है, सम्यक्ति है और संयत है।
अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर ही इतना बता दिया। अज्ञानी कर्म फल को भोगता है, ज्ञानी कर्म फल को जानता है। अब इधर से कह रहे हैं तो जो कर्म फल का भोक्ता बनता है उन्हें अपनाता है, अपना मानता है, हर्ष विषाद करता है, इष्ट अंश की कल्पना करके राग द्वेष करता है। भोगने का मतलब हर्ष विषाद करना। क्यों? इसको भोगना माने क्या हुआ बता? इसको भोगना, बहुत अच्छा लकड़ी, बहुत अच्छी लकड़ी है, भोगना हो गया हर्ष। ज्ञान में आना अलग बात है, भोगना का मतलब वाह बहुत अच्छा, कहां से लाए? एक हमारे लिए लाना, भोगता हो गया, बहुत अच्छा माइक, भोगता हो गया। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अब छोटा सा है, बैग में रखो, निकालो और अपने बोलने लगो, बढ़िया माइक, भोगता हो गया। अच्छा मान करके हर्ष करना, हर्षित होना, अथवा बुरा मान करके दुखी होना, इसका नाम भोगना है। बुरा मानकर दुखी होना भोगना है कि नहीं? ये तो आप भी बोलते हो। क्या करें भैया, जो कर्म करे आए सो भोगने हैं, भोग रहे। भोगना का मतलब दुखी होना। यदि जीव दुखी नहीं होता, हर्ष विषाद नहीं करता, खिन्न नहीं होता, तो उसका नाम भोगता नहीं होता। अज्ञानी कर्म फल को भोगता है, ज्ञानी कर्म फल का ज्ञाता है, जानता है। शरीर है, गर्मी है, सर्दी है, रोग है, जानता है। क्या जानता है? क्या जानता है? उन पर की अवस्थाओं को पर की अवस्था जानता है, भिन्न जानता है। जानने का अर्थ भिन्न, जो भिन्न है उसे भिन्न जाने, अभिन्न है उसे अभिन्न माने, अच्छा है उसे अच्छा जाने, बुरा है उसे बुरा जाने। क्यों जी? अरे अच्छा बुरा कोई है ही नहीं था, अच्छा बुरा जानने की बात कहां से आ गई? जी कर दिया तुमने। जो अच्छा है उसे अच्छा जानो, तो अच्छा कोई है ही नहीं। जो बुरा है उसे बुरा जानो, तो बुरा कोई है ही नहीं। अच्छे बुरे की तो कल्पना है, मोह से उत्पन्न कल्पना, अज्ञान से उत्पन्न कल्पना है। तो अच्छे को अच्छा जाने, बुरा को बुरा जाने, जी ज्ञान कहां से हो गया? ज्ञान तो ये है जिसे हम अच्छा मान रहे हैं, वह वास्तव में है क्या? ये बता। वह पर है, परद्रव्य है, उसे परद्रव्य जाने ये तो ज्ञान हो गया, और बहुत बुरा जाने ये अज्ञान हो गया। जिसे हम अच्छा जान रहे हैं वह परद्रव्य है, उसको परद्रव्य जाना ये तो हो गया ज्ञान, और बहुत अच्छा है, ये हो गया अज्ञान। कैसे तुकबंदी के शब्द हैं, मूल कलश में है, अज्ञानी कर्म स्वभाव विरतो निरतो, और ज्ञानी कर्म स्वभाव विरतो। अज्ञानी कर्म स्वभाव में निरत, भली प्रकार से लीन है, मगन है उसी में। ज्ञानी कर्म स्वभाव विरत हो, कर्म स्वभाव से विरक्त है। और जो निरत है वह कर्म को, नए को, कर्म को बांधता है, और जो विरत है वह छूट जाता। फिर उसके, अरे भाई जो अपने से विरक्त है उसके पास कौन आएगा? तुम्हारे पास आओ, और हम न तुम्हारी ओर देखेंगे, न तुमसे बोलने की बात तो अलग है, पूछना बताई तो कोई बात ही नहीं, हम तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं। अब तुम फिर कह दफे आओगे, अरे बेकार जाना, होने देखा ही नहीं उन्होंने हमारे, हमसे बोले ही नहीं कहीं।
जेव नहीं पूछी कब आए, कहाँ आए, कैसे आए, यही नहीं कही रुको। अब बताओ क्या करें जाएगा। तो विरक्त के पास लौकिक में भी कोई नहीं आता, ये नौकर्म ही तो है। तो जो विरक्त है उसके पास नौकर्म नहीं आते, कर्म भी नहीं आते। और जो रागी है उसके पास तो भाई, हाँ भाई एक दिन हो जाओ, हाँ बनाए रहे देखो, अरे आई जाना जी कुछ बात नहीं है, और कल तो तुमको ये देखो ये फंक्शन है हमारे यहाँ और आना ही है, देखो भाई तो देखो कुछ नहीं आना है आपको। अच्छा भाई तो आ रहे, देखो ऐसे मत आइयो, 2-4 दिन रुकियो, सब तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम्हें ही करने हैं, ऐसा नहीं कि आए और चले हाजिरी भराए गए। अब रोको ना तुम। और देखो भैया गांव में तो भोजन भी यही करना है, सवेरे से आई यही भोजन, यही सब काम करना है, यही रहना है 10 दिन। अब बताओ 10 दिन रहेगा कि नहीं रहेगा? 8 दिन तो भी रहेगा। मतलब जितना राग ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा बंद और टिकाऊ। तब तो आपको बताया था ना, कर्म की शिकायत की जीव ने, ये कर्म हमें बहुत हैरान कर रहे हैं, क्या करें महाराज, आप ही न्याय करो हमारा। तो ठीक है भाई, दोनों जने आमने सामने आ जाओ तो न्याय करें। तो कर्म भी खड़े हो गए और जीव भी खड़ा हो गया। बोले भाई क्या बात है? बोले महाराज जी हमको बहुत हैरान कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। कर्म से कहा भाई तुम बताओ, तुम कुछ कहो। महाराज हमारी सुनो, हम क्या बिना बुलाए तो आते ही नहीं, इन्होंने हमें बुलाया है, काय वांग मने कर्म योग आश्रवा, बिना बुलाए तो हम आए नहीं। अगर इनके दरवाजे लगे होते, गुप्त होते अपने स्वरूप में, तो हम कैसे आते हैं? बताओ। अब इन्हें किवाड़ खोल के और स्वागत के लिए खड़े हो गए, आओ आओ आओ, तो वो तो आएंगे ही। तो कर्म ने कहा महाराज बिना बुलाए आते हैं। दूसरी बात, जितने रुकते हैं जितना ये रोकते हैं उतने ही हम रुकते हैं। इनके राग द्वेष के अनुसार ही, इनकी कसाय के अनुसार ही हमारी स्थिति बंद होता है। ठीक है। अब ये तो हमारा स्वभाव है कि कर्म की स्थिति पूरी होगी तो उदय में आएंगे, तो हम उदय में आते हैं। अब उदय में आने पर भी हम इनसे तो ये कहते नहीं तुम हमें अपना मानो, अच्छा मानो, बुरा मानो, राग द्वेष करो, दुखी हो। हम तो उदय में आ गए और उसका निमित्तिक संबंध सहज बनता है। जैसे पुण्य का उदय आया तो सब अनुकूल संयोग सामग्री आकर के खड़े हो जाते। लेकिन वे नौकर्म भी इस जीव से ये तो कहते नहीं तुम हमें अपना मानो और दुखी हो, तुम इष्ट मान करके राग द्वेष करो और दुखी हो, अपने स्वभाव का घात करो। हम इनसे कब कहते हैं? चलो तीसरी और आगे सुनो महाराज। अब आपके सामने हम कह रहे हैं, ये हमें नहीं बुलाए तो हम कभी नहीं आएंगे, अनंत काल नहीं आएंगे। और जितनी हमारे एग्रीमेंट है उसको भी हम कह रहे, अगर ये तपस्चरण करें तो हम पहले ही चले जाएंगे साहब। अगर ये तपस्चरण में लग जाएं तो हम पहले ही चले जाएंगे। कोई हमारा एग्रीमेंट ये भी नहीं है कि जितने समय का एग्रीमेंट हो गया उतने दिन रुकेंगे ही। और हम पूरा का पूरा इनका एक एक कोना खाली कर देंगे, आत्मा के एक भी प्रदेश में नहीं रहेंगे, कभी नहीं आएंगे। बोलो महाराज। हाँ भाई बोलो, जीव क्या कह रहे? महाराज क्या करें, हमने तो और आज भी ये सुख स्वरूप है जी, लेकिन ये अपनी ओर देखता नहीं, हमारी ओर देखता है, तो हम क्या करें?
ये अपना काम नहीं करता है, हमारी चिंता करता है, तो हम क्या कर दें? तुम अपना काम करो। लेकिन तुम अपना काम नहीं करते और हमारी ओर देखो, तो हम क्या कर दें इसके लिए? हैं? तो अदालत का फैसला हो गया क्या जी, कर्म का कोई दोष नहीं है, उनका तो यही स्वभाव है, बुलाएंगे पर कायवांग मने कर्म योग है। अगर तुम्हारी परिणत प्रदेशों की और परिणत परिणामों की चंचलता होगी तो ये कर्म आएंगे, और जितने अनुपात में राग द्वेष अधिक होंगे उनका स्थिति बंद, अनुभाग बंद होगा है। और कर्म को कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें परेशानी है तो तुम ही इन कर्म को छोड़ो। कर्म उदय में आए हैं, अब मत भोगो, फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये आ भी गया है तो इससे कोई मतलब ही मत रखो, आए सुबह रहने दे, अपने आप चला जाए। अब तुम इससे जबरन चिपटते हो, जबरन बोलते हो, जबरन राग करते हो, भैया रोटी खा ले और हंसो रहे और ये खा ले और ये कर ले, तो वो तो रुकेगा ही। जो कर्म फल को भोगता वह कर्म को ही बांधता। तो नए कर्म का जो कर्म, नए कर्म का तो आश्रय बंध नहीं होना और पुराने कर्म की निर्जरा हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है। कर्म विप्र मोक्ष है, मोक्ष है। तो कर्म विप्र मोक्ष, मोक्ष का हो कैसे सकता है ये विधान? तो इसलिए हो सकता है कि स्वभाव से देखें तो कर्म और जीव अपनी अपनी सत्ता में हैं, अपना अपना स्वरूप न्यारा न्यारा है। कर्म आज भी जीव के स्वभाव नहीं बन गए, स्वभाव आज भी कर्म के कारण से नष्ट नहीं हो गया। यह जीव कर्म की ओर न देखे और स्वभाव की ओर देखे, बस काम हो गया। क्यों भैया? सुदर्शन सेठ कैसे जीते? सीता जी कैसे जीती बताओ? उन्होंने रावण की ओर देखा भी नहीं। रावण देखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, भय दिखाता रहा, सबरे उसने नाटक करे। सीता जी कैसे जीती? कि सीता जी ने रावण की ओर देखा ही नहीं। रावण ने कहा, हे सीता मेरी ओर देख तो सही, देख तो सही। हम क्या देखें तुम्हारी ओर, हमें मरने हुए तो देखा। सुदर्शन सेठ ने अब महल में आ गए तो देख तो लें जी महल है कैसा है। ये राजा जिस पलंग पर लेटता है वो पलंग है कैसा, देखें तो वाह है तो बढ़िया। बस अब भ्रष्ट हो गए, समझ गए ये रानी है कैसी, अरे होगी कैसी, हमें क्या मतलब। न हमें रानी से प्रयोजन है, न उस पलंग से प्रयोजन है, न हमें उस महल से प्रयोजन है। सर्वार सिद्धात्मतया विधत्ते, हमारा प्रयोजन तो हमारे स्वभाव की आराधना से सिद्ध होता है। हम अपनी ओर देखना छोड़ करके अगर इसकी ओर देखेंगे तो हमारा घात होगा। अपनी ओर देखते रहे, ईमानदारी से अपने आनंद को भोगते रहे। रानी उपसर्ग कर करके हार गई, नए कर्म का बंधन नहीं हुआ। बोला छूट गए कि नहीं छूटे? अरे दुख से भी छूटे और उस परिस्थिति से भी छूटे, असूली से भी छूटे, सूली से भी छूट गए। कौन ने छुड़ाया? अरे वे दृढ़ थे तो देव निमित्त हो गए, देवों ने सिंहासन की रचना कर दी। लेकिन अगर वे ही दृढ़ नहीं होते तो देव क्या कर लेते? जो अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं, जो अपने धर्म की रक्षा करते हैं, देव उनकी रक्षा करने में निमित्त हो जाते हैं। अब स्वयं ही रक्षा नहीं करें तो देव क्या करेंगे? तो कर्म
से छूटने का नाम मोक्ष है। छूटने का मतलब अब समझ में आ गया? बोलो, बस अंतिम लाइन है। अब फिर बोलो, पुरानी भाषा बोलो जो हम पुरानी बोलते हैं। छूटा हुआ जानना, छूटा हुआ मानना, छूटा ही हुआ अनुभव करना, उससे अप्रभावित रहना, निरपेक्ष रहना। महाराज ऐसे कैसे जान रहे? जब कर्म बंधे हैं तो हम छूटा हुआ कैसे जान रहे? के स्वभाव दृष्टि से। जीव कर्म से सर्वथा नहीं बना है। पर्यार्थक नय से देखा जाए, संयोगी नय से देखा जाए तो कर्म से बना है, लेकिन स्वभाव से देखा जाए तो छूटा हुआ है कि नहीं? तो स्वभाव दृष्टि से ये जीव छूटा हुआ जाने, छूटा हुआ ही माने और उस कर्म से निरपेक्ष रहे, अप्रभावित रहे, ज्ञाता ही रहे, बस छूट गए। यही विधि है छूटने की, दूसरी विधि है भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। जब एक विधि और स्वाधीन सस्ती विधि है तो दूसरी विधि की जरूरत भी क्या है? ऐसा चिंतन करना ये श्रेष्ठ चिंतन है। ऐसी श्रद्धा करना यह सम्यक श्रद्धा है। श्रेष्ठ, उत्तम, प्रशंसनीय श्रद्धा। ऐसा जानना ये श्रेष्ठ ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और ऐसे ही निरपेक्ष अप्रभावित ज्ञाता स्वरूप रहना ये श्रेष्ठ आचरण है, सम्यक आचरण है, सम्यक चारित्र। और यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का सच्चा मार्ग है, स्वाधीन मार्ग। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ